नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश अधिकारी, दस्तक प्रकाश समाचार पत्र के संपादक, और आपको लिए चलते हैं गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय पंतनगर, जहां 115वां अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी लगा है। यह मेला 9 से 12 मार्च तक चल रही है। मेरे पास बाइक है, इसलिए वीडियो शूट में कुछ दिक्कतें हो सकती है, माफ़ कीजिएगा। कम संसाधनों के चलते ऑडियो वीडियो और स्थिरता में असुविधा होने के बावजूद भी हमारा प्रयास यह रहेगा कि आप हमारे साथ साथ मेले का आनंद और जानकारी ले सकें। आपको बता दूं कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। अभी एक रोड निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ असुविधा है, लेकिन ये बहुत जल्दी रोड बन जाएगी। दोस्तों, यह है विश्वविद्यालय का प्रवेश द्वार, जहाँ से आपको मेला परिसर तक जाना है। अखिल भारतीय किसान मेले में लगभग 400 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र, उन्नत बीज, खेती से जुड़े सभी प्रकार की जानकारी वैज्ञानिकों की टीम संगोष्ठी के माध्यम से देती है। वहीं स्टॉलों में उत्पाद के विषय में प्रकाशित और मौखिक जानकारी भी मिलती है। आपको बता दूं कि पंतनगर गोविंद बल्लभ कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भगत सिंह कोश्यारी ने गांधी पार्क में स्थित गांधी हॉल में किया। इस अवसर पर प्रगतिशील किसानों को भी सम्मानित किया गया है। पूरी मेले की जो परिसर है वो कई भागों में बटा हुआ है, जिसमें विभिन्न तरह के यंत्र और विभिन्न कंपनियां यहां पर अपनी स्टॉल और प्रदर्शनी लगाई है। देश के विविध क्षेत्रों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कंपनी अपनी उत्पाद की प्रदर्शनी स्टॉल लगाती है। साथ ही विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग अपने अपनी शोध उत्पाद की श्रृंखलाबद्ध जानकारी मुहैया कराती है, जिसमें शोधार्थियों एवं विशेषज्ञ जो है वो जानकारी उपलब्ध कराती है। अगर प्रैक्टिकल के माध्यम से बात करें तो इस प्रदर्शनी में और इस यहाँ पर जो स्टॉल लगी है वहाँ पर विविध तरह की आपकी स्टॉलें दिख जाएगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सौर ऊर्जा के प्रति जन जागरण के लिए यह स्टॉल लगी हुई है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो स्टॉल लगा हुआ है इस पर चाय पर भी चर्चा हो रही है। इसमें दुधारू पशुओं की भ्रूण किस तरीके से तैयार होती है और उसकी वैज्ञानिक जानकारी और देखभाल की जो जानकारी है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं स्टॉल से। और इसी तरह के जो विविध जो फसलें हैं उनकी जो बीज है उसकी प्रदर्शनी के तहत किसानों को जानकारी दी जा रही है। और आप इसी के माध्यम से विभिन्न जो बीज है और औषधीय पौधे हैं, सगंध हैं, उस तरीके की प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है। और अगर हम बात करें कुक्कुट की, तो यहाँ पर बटेर की एक स्टॉल देख रहे थे। अभी अगर आप मत्स्य पालन करके अतिरिक्त आय कमाना चाहते हैं किसान भाइयों, तो आप यहाँ पर उसकी जो पूरी सेटअप है यहाँ पर देख सकते हैं। और यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप विभाग अध्यक्ष से मिल सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। आपको जैसे बता रहा था कि मत्स्य विभाग है वो अपनी पूरी जानकारी यहाँ पर स्टॉल के माध्यम से आप तक पहुँचा रही है। इसकी पूरी लिटरेचर जो कैलेंडर है वो यहाँ पर लगी हुई है। आप सेम टू सेम जो जानकारी है वो आप यहाँ से उपलब्ध कर सकते हैं। और जो मत्स्य विभाग के साथ साथ जो एक्वेरियम है उसके तहत जो घर में लगाई जाती है एक्वेरियम, उसका भी जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सेटअप बनाई गई है उसको यहाँ पर प्रदर्शनी के तौर पर आम लोगों के लिए यहाँ पर रखी गई है। आप जानकारी ले सकते हैं। फिश की जो फार्मिंग है उसको लेकर के किसान अपनी आय को दोगुनी कर सकती है या अतिरिक्त आय ले सकते हैं। इसी के तहत विभिन्न जो स्टॉलें लगी हुई है उस पर सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय की ओर से यहाँ पर विभिन्न तरह की जो जानकारी है वो यहाँ पर जो शोधार्थी है यहाँ पर प्रस्तुत होती है, उपस्थित होती है। यहाँ पर जो वैज्ञानिक है, जो विशेषज्ञ है, वो यहाँ पर आपको जानकारी मुहैया कराती है। आप पूरी स्टॉल में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आम लोगों की जो प्रश्न है उसका जवाब यहाँ पर दी जा रही है। उनको संतुष्ट किया जा रहा है कि ये स्टॉल किस तरीके की लगी है और इसका क्या मायने हैं और इन फ्यूचर इस पर क्या और उपलब्धि और उन्नति हो सकती है। आप के पास अगर कोई क्वेश्चन हो या कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, तो आप इस तरीके की आप वहाँ पर जो प्रत्यक्ष है वहाँ पर जो स्टॉल लगी हुई है उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। और जो सेटअप की मैं बात कर रहा हूँ तो सेटअप वहाँ पर सेम टू सेम बनाई जाती है, ताकि आपको ये पता लगे कि वहाँ की जो सेटअप है वो किस तरीके की है। और एक जो बायो
फोर्टिफिकेशन की जो बात हम कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो फलों का जो संरक्षण है उसको किस तरीके से क्या करना है, सब जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय की जो शोधार्थी है वो इस तरीके की जो स्टॉल है वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। जैसे गन्ने की अगर बात करें, गन्ने एक बहुत नगद फसली है जिसको लेकर के किसानों को जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि लिटरेचर और साहित्य की या उसकी जानकारी की, यहाँ पर किताबों की एक पुस्तकालय भी उपलब्ध है जो प्रदर्शनी के तौर पर यहाँ पर लगाई गई है। आप यहाँ से पुस्तकें ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। जो जैव प्रौद्योगिकी है, अभी आने वाले समय में जैव प्रौद्योगिकी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसी के तहत आप जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। अगर बात करें कि जो सघन पौधे हैं या जो साग सब्जी भाजी तरकारी है वो किस तरीके से इसकी जो और ज़्यादा उत्पादन की जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। और इसी के तहत किसान की जो कृषि विभाग है उनकी जो शोधार्थी है उन्होंने क्या क्या चीज़ें तैयार की है वो आम प्रदर्शनी के तौर पर आम लोगों के सामने यहाँ पर दिखाई जा रही है, जिसके तहत बीज वगैरह है। इस बार मैं आपको बता दूँ महिला सशक्तिकरण के माध्यम से जो समूह है उनको इस बार बहुत अच्छी स्पेस मिली है। यहाँ पर उनकी जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता है उसके बारे में आम लोगों के साथ उनकी जो एक बाज़ार है जो सीधे ग्राहक है उनके साथ सीधे इस बार जुड़ रहे हैं और उन्हीं की तरह अभी जो उनके उत्पाद है उसको किस तरीके से क्या बनाए हैं वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और किसान जो केंद्रीय बूथ है वहाँ की पंजीकरण है हो रहे हैं, आप एक किसान के तौर पर वहाँ पंजीकृत अपने आप को कर सकते हैं। और ये है प्रकाशन निदेशालय जहाँ की बात अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पर विभिन्न तरह की विषयों की जो पुस्तकें हैं उनकी जानकारी है। और इस बार भारतीय स्टेट बैंक पंतनगर ने जो कठपुतली डांस है, नृत्य है, उसको लेकर के अलग ही मनोरंजन के साधन यहाँ पर उपलब्ध कराई है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो लिटरेचर है साहित्य है उसको लेकर एक बुक स्टॉल लगी हुई है, बहुत बड़ी बुक स्टॉल है। यहाँ पर विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेखकों की यहाँ पर पुस्तकें आपको मुहैया हो जाएगी, जिसकी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर किताब खरीदना चाहें तो आप किताब भी खरीद सकते हैं। मैं आपको इसी परिसर में लगभग विभिन्न तरह की जो अलग अलग घरेलू इस्तेमाल की वस्तुएं हैं, चाहे वो खाद्य हो या अन्य तरह की, यहाँ पर आपको सुलभ तरीके से उपलब्ध हो जाएगी। और जो बाज़ार है, जो बड़ी बाज़ार लगती है, जो विभिन्न प्रदेशों से यहाँ पर विविध प्रकार की जो उत्पाद है उसको लेकर के यहाँ पर आते हैं, चाहे वो खाद्यान्न हो या पहनावा हो या घरेलू इस्तेमाल की जो वस्तुएं, खेल खिलौने, इस तरीके से बहुत सारे विविध तरह की जो प्रदर्शनी है, स्टॉल हैं, वो यहाँ पर मेले में लगी हुई है। कपड़ों के लिए विभिन्न तरह के कपड़े जो आधुनिक परिधान है वो यहाँ पर स्टॉल के थ्रू, प्रदर्शनी के थ्रू यहाँ पर लगे हुए हैं और लोग यहाँ पर बहुत बड़े तादाद में खरीदारी भी करते हैं। मैं आपको बता दूं जो छोटे स्तर की जो स्टॉल हैं वो भी यहाँ पर लगती है। एक जो वैश्विक बाज़ार की बात करें, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रदेशों से विभिन्न तरह के लोग आते हैं, किसान आते हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो बिल्कुल यहाँ पर आते हैं। यहाँ बहुत बड़ी गैदरिंग होती है और जिसमें लोगों को, जो ग्राहक है उनके साथ सीधी बात होती है और ख़रीदारी होती है। और जहाँ तक फल फूल की बात करें और विभिन्न तरह की जो नर्सरी की बात करें, यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाती है। वो कलमें जो छोटे छोटे पौधों को किस तरीके से आप अपने घर में लगा सकते हैं, उसको डेकोरेशन के तौर पर या किसी भी तौर पर। यहाँ की जो एक लोहारों की जो उत्पाद है वो किस तरीके से वो लोग मेहनत करके लगाते हैं, इसमें सीधी वो लोग ग्राहकों से जुड़ते हैं और अपने माल यहाँ पर बेचते हैं। मैं आपको बता दूं कि नर्सरी की इस बार बहुत अधिक प्रदर्शनियाँ और स्टॉलें लगी हुई है। लोग खूब तरीके से खरीदारी यहाँ पर करते हैं और उसी के तहत जो बाहर की जो बड़े बड़े दुकानें हैं, जब बड़े बड़े कंपनियाँ हैं, वो इस तरीके की स्टॉलें लगाती है। लोगों को, किसानों को खास करके वो जानकारी यहाँ पर दी जाती है। और यहाँ के बीज की बात कर रहे थे तो बीज के लिए लगभग कई एक स्टॉल यहाँ पर लगी हुई है और उसकी गुणवत्ता के बारे में लोगों को, किसानों को जानकारी दी जा रही है। इसी के तहत विभिन्न तरह की जो फूल हैं, छोटे पौधे हैं, जो मिनी पौधे कहा जाता है, उसको अपने घर में किस तरीके से लगाए या अपने आंगन में लगाए। फलदार पौधे हैं और कुछ औषधीय पौधे भी हैं, या किसी जो सुनहरे, जो सौंदर्य के लिए पौधे का यहाँ पर लगाई जाती है, उसी तरीके से यहाँ पर लगी हुई है। मेले की एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर विभिन्न तरह के विभिन्न स्वादों की चाट और खाना भोजन यहाँ पर मिलते हैं और यहाँ पर फास्ट फूड भी मिलते हैं। और इसी के तहत जो मेले परिसर की जो एक सौंदर्यता है वो यहाँ पर आपको दिखती है, क्योंकि यहाँ पर विविध तरह के लोग और विभिन्न तरह के जो राज्यों से आते हैं
वो यहाँ पर ख़रीदारी करते हैं। और जो हाथकरघा है, हाथ से बनी हुई कई एक चीज़ें जो आकर्षक का केंद्र बना हुआ है, और लोग बड़े चाव से इसको ख़रीदते हैं और देखते हैं और नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बाज़ार है वो पूरी तरह आपके सामने होती है, और इसको आप कई तरह की यहाँ पर छूट भी दी जाती है, और विभिन्न तरह की जो पहनावा है, विभिन्न तरह की जो वस्तुएँ हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। उसी के तहत यहाँ पर जो कोलकाता की जो हथकरघा का जो एक विशेष एक प्रसिद्धि है पूरे भारतवर्ष में, और उसी के तहत यहाँ पर जो साड़ियाँ हैं, जो पहनावा है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर एक छोटा सा फिश पॉन्ड बना हुआ है जिसमें कुछ मछलियाँ तैर रही हैं, और इसी के तहत जो मत्स्य विभाग की जानकारी यहाँ से हो सकती है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर विभाग है वो कंपनियां हैं अलग अलग विभिन्न तरह की इक्विपमेंट तैयार करती है, उसकी प्रदर्शनी के लिए लोगों के सामने यहाँ पर प्रदर्शन की जाती है, उनकी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा, और फिर कभी एक नया मेला, नया कुछ उपलब्धि होगी उसको आपके साथ जोड़ूंगा। शेयर सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन करें, आशीर्वाद दें। नमस्कार।